बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की टसल फिर एक दफा होने वाली है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट तो चेंज हो चुकी है लेकिन इनकी हरकतें वो पुरानी ही हैं। और 27 फरवरी के बाद इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया और उसी प्रोपेगेंडे की एक कड़ी आज सामने आई है जो आपके सामने डिस्कस होने वाली है। नाजरीन ग्रामी, इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स ने इस बात का ऐलान किया है और तस्दीक भी की है कि वो रशिया से 1.3 बिलियन डॉलर के गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, मल्टी बैरल लॉन्चर और इसके साथ बहुत कुछ खरीदने वाला है, जिसकी टोटल कॉस्ट 1.3 बिलियन डॉलर बताई जा रही है जो रशिया से खरीदेगा। नाजरीन ग्रामी, इंडिया इतनी बड़ी अमाउंट इन मिसाइलों के ऊपर क्यों खर्च कर रहा है, इसके पीछे हकीकत क्या है, जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल कहानी और असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाजरीन, सारी दुनिया को पता है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स का क्या तमाशा बनाया था। जब इंडिया को पता चल चुका कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, तो इनके डिफेंस ऑफिशियल्स ने मुख्तलिफ किस्म के आर्डर प्लेस करना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स खरीदना शुरू कर दिए ताकि पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट में मुकाबला कर सके। नाजरीन ग्रामी, पुलवामा हमले के फौरन बाद इंडिया ने पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ अपने मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स ला खड़े किए हैं जो अभी भी मौजूद हैं उधर, जिनमें मिराज 2000 इंडिया का मौजूद है, फाइटर जेट SU-30 MKI और MiG-29 फाइटर भी पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ मौजूद हैं जो पुलवामा हमले के फौरन बाद इन्होंने उधर डिप्लॉय किए थे। अब भी ये तमाम तर जहाज मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 700 बिलियन डॉलर का रशिया से गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का ऐलान किया है। वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगाए जाएंगे, ऐसा कहना है इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स का। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स ने 300 शॉर्ट रेंज R-73 एयर टू एयर मिसाइल और 400 मीडियम रेंज RVVAE एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल भी रशिया को डिमांड की है कि रशिया उनको दे दे जल्द अज जल्द। और रशियन मेड रडार जैमिंग मिसाइल जिसमें X-31 भी शामिल है, ये भी खरीदेगा इंडिया रशिया से। नाज़रीन ग्रामी, टोटल इंडिया जो परचेज करने जा रहा है इन तमाम तर वेपन्स की, उसकी टोटल कास्ट है 1.3 बिलियन डॉलर, जबकि इंडिया 700 मिलियन डॉलर के सिर्फ मिसाइल ही रशिया से खरीदेगा। और इस मिसाइलों के अलावा कुछ दूसरे वेपन्स भी मौजूद हैं जिसमें रडार जैमिंग मिसाइल X-31 ये भी शामिल है और दीगर वेपन्स भी इंडिया रशिया से परचेज करेगा। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर परचेज इंडिया इस वजह से कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला कर सके, लेकिन इंशाल्लाह सिर्फ लोगों का इत्मीनान पाक फौज पर होना चाहिए, पाक फौज को सपोर्ट होनी चाहिए अवाम की, तो इंशाल्लाह ये जितने मर्जी बिलियंस डॉलर की परचेज करें या असला खरीदे रशिया से या अमेरिका से, जहां से खरीद कर लाएं, इंशाल्लाह हमारी फौज के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है, हमारी एयर फोर्स के अंदर ऐसी ताकत मौजूद है जो इंडिया के किसी भी वेपन्स का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, इन्होंने पहले भी अपने डिफेंस के ऊपर बड़ा खर्चा किया था, लेकिन बात यह है कि ना ही इनके पास जज्बा ईमानी है और ना ही ये अपने मुल्क के साथ इनके फौजी सिंसियर हैं। बहरहाल हमारी ऐसी सोच नहीं है कि हम अपने मुल्क को असला और जंगी हालात में धकेले। हमारे वजीर आजम इमरान खान ने भी इस बात का ऐलान किया था कि वो किसी किस्म का असला नहीं खरीदेंगे, बल्कि इस रीजन में अमन चाहते हैं, इस रीजन में पीस चाहते हैं और अपने जो असले पर पैसा लगाना है पाकिस्तान ने वो अपनी अवाम पर लगाएंगे, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए लगाएंगे ताकि अवाम का अच्छा और उनकी भलाई हो सके। बहरहाल हमारा अपनी पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद है। इंडिया बेशक जितना मर्जी असला खरीदे, जितना मर्जी वेपन्स खरीदे, जितना मर्जी पैसा लगाए अपने असले के ऊपर, जब तक हमारी पाक फौज है, जब तक हमारी एयरफोर्स है, 27 फरवरी वाला वाकया इंशाल्लाह दोहराते रहेंगे और इनको निस्तो नबूद करते रहेंगे। आमीन। पाक फौज जिंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरो पाइंदाबाद।